हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही रीसेंट है, आज का ही है। और आज की एक तरह से बड़ी खबर बोला जा सकता है उसे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई रशिया का जो एक तरह से एग्रेशन है यूक्रेन के प्रति उस पे। और उस पे हमारे लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया जो है उसने एब्सटेन किया, इसका मतलब वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो क्यों वोटिंग में भाग नहीं लिया इंडिया ने और उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, वी विल ट्राई टू सी देम। तो लेट्स बिगिन कि यूएनएससी वोट ओवर रशियाज इन्वेजन, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, इंडिया ऑन सैटरडे abstained on a US sponsored United Nations Security Council resolution। अब इसमें सबसे पहला क्या है कि ये हमें खास बात यहाँ पे देखने वाली है कि डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। अब यहाँ पे डिप्लोर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज को एकदम मतलब बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में और बड़े ही हार्श तरीके से जब हम लोग किसी चीज को क्रिटिसाइज करें, तो ये जो रिजोल्यूशन था इसमें बड़े ही हार्श वर्ड यूज किए गए थे और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था रशिया को। और उसमें मतलब रशिया के लिए बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक। अब इसमें ये जो यूएनएससी का जो एक तरह से जो रिजोल्यूशन था, है ना, इसमें क्या हुआ कि इसको इसको बैक किया था यूएस और अल्बानिया ने। और इसके अलावा कुछ और देशों ने इसको सपोर्ट किया था, या आप बोल सकते हैं को स्पॉन्सर्ड बाय। कौन कौन से देश थे इसके में? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और इस तरह के और कुछ देश थे। इन लोगों ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखेंगे हमारे लिए जो काम की चीज है, दैट इज व्हाई इंडिया चूज एब्सटेंशन। आखिर हम लोगों ने अगर वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया तो उसके पीछे क्या रीजन था। तो इंडिया ने जो अपनी तरफ से जो चीजें बताई हैं वो क्या है, देखिएगा कि इंडिया डिड नॉट एंडोर्स द हार्श लैंग्वेज। सबसे पहले तो जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो बड़ा ही हार्श था, है ना, जिसमें कि कंडेम किया गया था रशिया के एक्शन को। और इसके अलावा देखिएगा, इट वांट्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएस एंड रशिया सिंस इट हैज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक बैलेंस, शुरू से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा रहा है। और पहले भी हम लोग नैम में बिलीव करते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, तो वही फॉरेन पॉलिसी हमारी अभी भी है कि हम लोग किसी भी ब्लॉक के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं रहती है हमेशा। और हम लोग हमेशा इसी चीज की हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक न्यूट्रल अपना स्टांस लिए रहें। तो देखिएगा पिछले कुछ समय से क्या हुआ है कि इंडिया हैज बीन इन टच विद ऑल साइड्स। जितने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में जितने भी साइड्स हैं, हम लोग सभी से एक तरह से टच में हैं, अर्जिंग द पार्टीज कंसर्न टू रिटर्न टू द निगोशिएटिंग टेबल। और हमेशा हमारा मानना यही रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के में कि जो भी जो अंतिम सॉल्यूशन है वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठने से ही होगा। किसी भी तरह का एग्रेशन या वायलेंस से इससे कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलना है। By abstaining, India retained the option of reaching out to relevant sides in an effort to bridge the gap and find a middle ground with an aim to foster dialogue and diplomacy। तो इंडिया ने जो एब्सटेन किया है ना, उसमें एक तरह से उसने ये ऑप्शन रिटेन रखा है ना कि जो भी साइड्स हैं उन तक हम लोग अपनी पहुंच बनाए रखेंगे और एक तरह से मिडिल ग्राउंड तैयार रखेंगे जितने भी साइड्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में उनके निगोशिएट करने के लिए। India's past record has been maintaining balance between the West and Russia, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे। इसके अलावा देखिएगा, अभी रिसेंटली पिछले महीने ऑन जनवरी 31 एक और रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई थी, जिसमें कि उसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया था। इंडिया एब्सटेन्ड ऑन अ प्रोसीजरल वोट ऑन वेदर टू डिस्कस द इशू ऑफ यूक्रेन। इसके बाद देखिएगा, जब ये रेजोल्यूशन आया अभी जो कल और आज की हम लोग बात कर रहे हैं, इस रेजोल्यूशन का फिर क्या हुआ आखिर, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया था। तो इसमें देखिएगा, एक तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि यूएनएससी में जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो रशिया है। सबसे पहले तो यही जान लें कि वाइल रशिया विच चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द यूएनएससी, है ना। इसके अलावा देखिएगा, यूएनएससी में जो 5 मेंबर्स हैं उसमें रशिया के अलावा दूसरा चाइना है। चाइना ने भी एब्सटेन किया वोटिंग से, जो कि थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड हम लोग बोल सकते हैं, और ये चाइना का एक बड़ा ही सरप्राइज मूव हमें लगा।
है ना। इसके अलावा देखिएगा यूएई जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, वो भी उसने भी एब्सटेन किया। इसके बाद देखिएगा जो बाकी बचे 11 मेंबर में क्या हुआ, मतलब 9 जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर और 5 जो परमानेंट, तो 9 + 5 14, 14 में से एक रशिया निकला, चाइना निकला, यूएई निकला, तो बाकी बचे 11। अब इन 11 में क्या क्या है देखिए, 11 मेंबर्स ऑफ यूएनएससी इंक्लूडिंग यूएस, यूके, फ्रांस, है ना, वोटिंग इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, इट डिड नॉट पास सिंस रशिया वीटोड इट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि यूएनएससी में जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है तो वो सर्वसम्मति से अगर पास होगा तभी वो पास माना जाएगा, है ना। अगर किसी भी मेंबर ने, अगर परमानेंट मेंबर ने, जो 5 हमारे यूएनएससी के 5 मेंबर हैं परमानेंट, अगर उसमें से किसी ने भी अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया तो वो जो रिजोल्यूशन है वो पास नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है और रशिया यूएनएससी का मेंबर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया जो है अपने खिलाफ तो नहीं वोट करेगा। तो वोट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या किया उसने, वीटो पावर अपना इस्तेमाल किया और उसी तरह से वो रिजोल्यूशन उसी समय खत्म हो गया। ठीक है, तो चाइनाज एब्सटेंशन इज अ सरप्राइज, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, है ना, क्योंकि ये शुरू से ही रशिया की लाइन ले रहा था, अचानक से एब्सटेंशन करना ये सभी को सरप्राइजिंग लगा। इसके बाद देखिएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स सामने रखे गए हैं कि भाई हमने क्यों एब्सटेन किया, तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट्स सामने रखे गए हैं, 5 की पॉइंट्स। सबसे पहला है कि फर्स्ट इट सेड दैट इट इज डीपली डिस्टर्ब्ड। हमने ये बोला कि भाई हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत मतलब एक तरह से हमें दुख पहुंचा है ना। इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द रिसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन। सेकंड पॉइंट हमने बोला कि भाई इट रिटरेटेड इट्स अपील फॉर सिजेशन ऑफ वायलेंस। हमेशा से ही हम लोग वायलेंस के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, तो सिजेशन ऑफ वायलेंस की बात की गई। थर्ड है इट फ्लैग्ड इट्स कोर कंसर्न अबाउट इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन। तीसरा, हमने अपने हमारे जो भारतवासी हैं, जो इंडियंस हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लगभग 16,000 के आसपास, हमने उनके प्रति चिंता जाहिर की, और जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट हमने बोला कि इट टच्ड अपॉन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी व्हिच वाज अ न्यू थीम, द कंटेम्पररी ग्लोबल ऑर्डर हैज बीन बिल्ट ऑन यूएन चार्टर, हमने ऐसा बोला। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, और इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स। हमारा ये मानना है कि जो भी अभी जो विश्व है, हमारा कंटेम्पररी ग्लोबल ऑर्डर है, वो किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उस पे बेस्ड है, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चलता है, और इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स, है ना। तो हमारा ये मानना है कि ऑल मेंबर स्टेट्स नीड टू ऑनर दीज प्रिंसिपल्स। ये हमने अपनी चौथी बात कही इसमें। इसके अलावा हमने पांचवी बात कही कि इट एडवोकेटेड डिप्लोमेसी। हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की कि डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। तो for all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. India maintained its consistent, steadfast and balanced position on the matter. इसका मतलब है कि हमारा जो पहले से जो एक तरह से जो पोजीशन चली आ रही थी, हमने उसी पे अपने आप को कायम रखा है, और हमारा यही मानना था कि डायलॉग इज द ओनली आंसर या डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें अगर पूरे इस पार्ट में हमें देखना है कि क्या हमसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि यूएनएससी का जब रिजोल्यूशन आता है तो वो कब पास हो सकता है और कब वो पास नहीं हो सकता है। अगर पांचों मेंबर सर्वसम्मति से उसको पास कर रहे हैं तो पास माना जाएगा, अगर एक भी मेंबर ने वीटो पावर इस्तेमाल किया तो वो वहीं पे लैप्स कर जाता है। ये चीज हमें याद रखनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।